देखिए क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट क्या है, पर्याय शब्दों का कौन सा समूह जो है सही नहीं है, जो सही नहीं है वो आपका आंसर होगा। इसमें जो है कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन देखिए इधर देखे रखा है, पाठशाला, विद्यालय, स्कूल, बिल्कुल इसका पर्यायवाची है ना। उसके बाद नारी, महिला, औरत, बिल्कुल सिमिलर है। पहाड़, पर्वत, पुस्तक, देखिए पहाड़ पर्वत ये तो सही है, पहाड़ पर्वत गिरी हो सकती है ना, गिरी। उसके बाद आपके भूधर हो सकता है, भूधर। ये पुस्तक नहीं होगा, ये गलत देखे रखा है, ठीक है। आपको वही जो सही नहीं है वही ऑप्शन चुनना था आपको। आग, अग्नि, अनल, ये भी बिल्कुल सही है। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पुस्तक देखे रखा है जो इसमें आपका पर्यायवाची पहाड़ और पर्वत का नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, इनमें से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है, सही विलोम शब्द का युग्म कौन सा है, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, आपको सही वाला विलोम शब्द का युग्म चुनना है। आदान का प्रदान, ये बिल्कुल सही है, आदान का प्रदान, आदान का निदान नहीं, आदान का क्या होगा प्रदान, प्रदान का निदान ये भी गलत है, आदान समाधान ये भी गलत है। आपका ऑप्शन जो है पहला, जो है पहला आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर सेकंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, मैं रोज पढ़ता हूँ, मैं रोज पढ़ता हूँ, वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद बताइए। स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक। देखिए रोज पढ़ता हूँ, रोज हो गया। अब उसके बाद आपके कल, परसों, आज, ठीक है, जब, तब, कब, ये सारे आपके कालवाचक क्रिया, क्या है कालवाचक क्रिया, कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 4, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, रस के भेद बताना है, भक्ति रस, वीर रस, हास्य रस, श्रृंगार रस। भाई चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, तलवार लड़ाई की बात हो रही थी, वीर रस, वीर रस होगा, क्या होगा वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह, है ना, उत्साह। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, ध्यान रखिएगा। और हास्य रस का स्थायी भाव, हास्य रस का शोक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित में कारक बताना आपको, कर्ता कारक, करण कारक, कर्म कारक या आदि कारक। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 5 का आंसर क्या होगा। कपड़ा खरीदा, देखिए यहाँ अंडरलाइन किया हुआ है, रेखांकित है, कपड़ा खरीदन की कपड़ा को खरीदा। तो आपके देखिए कारक चिन्ह ध्यान होना चाहिए, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो को किस में आ रहा है, कर्म, कर्म कारक, कर्म कारक, ठीक है। कपड़ा जो है आपके देखिए कर्म, कर्म कारक हो जाएगा, कपड़ा को खरीदा, कपड़ा खरीदा, तो ये आपके कर्म कारक में आ रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, तो ये कपड़ा जो आपके कर्म कारक में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 6 में, अपराध बोध में होने वाली गिलानी। अपराध का अगर अपराध जो हुआ खुद के अपराध का उसके गेल नहीं होना, उसके लिए एक बात बतानी भाई, अपराध का खुद के लिए अगर गिल्टी होना, उसको क्या बोलेंगे, पश्चाताप बोलते हैं ना, पश्चाताप होगा। लज्जा, निंदा, आत्मगिल नहीं होगा, पश्चाताप होगा, ठीक है। खुद की गलती का गेल नहीं होना, इसे क्या बोलेंगे, पश्चाताप बोलेंगे ना। ऑप्शन आपका टी जो है करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7, साहित्य में रस का अर्थ होता है, रस का क्या अर्थ है, साहित्य की मिठास जी नहीं, किसी रस का आनंद बिल्कुल नहीं, किसी फल का स्वाद, इसमें क्या लेना देना, साहित्य से मिलने वाली आनंद अनुभूति, ठीक है, बिल्कुल सही है, साहित्य से मिलने वाली आनंद अनुभूति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर आपका डी, ऑप्शन नंबर डी जो आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 8 में, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग है, कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग है, कृपा, मित्र, कार्य, त्योहार। इसमें आपको स्त्रीलिंग शब्द चुनना है, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। देखिए इसमें कृपा, कृपा जो है आपके एक स्त्रीलिंग शब्द है, क्या है स्त्रीलिंग शब्द है। आपका क्वेश्चन नंबर आपका 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है। कृपा जो है एक स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी मित्र, कार्य, त्योहार ये आपके पुल्लिंग शब्द है। कौन सा शब्द है, पुल्लिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9 कह रहा है, वचन किसका बोध कराता है, वचन जो है किसका बोध कराता है, प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का, बिल्कुल सही है, एक या अनेक होने का बोध कराती है। प्राणी या वस्तु के एक होने का, एक नहीं, प्राणी या वस्तु के अनेक होने का, ठीक है, एक वचन बहुवचन। प्राणी या वस्तु के लिंग का नहीं, एक या अनेक होने की, ठीक है, एक या अनेक होने का बोध कराते हैं वचन। आपका क्वेश्चन नंबर 9 का भी आंसर हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। सबके संख्यावाचक, संख्यावाचक, संख्यावाचक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, यह ताले की चाबी है, ताले की चाबी है, रेखांकित में कौन सा कारक है। इसमें भी आपसे कारक पूछा है, संप्रदान कारक, अपादान कारक, करण कारक या कर्ता कारक। ताले की चाबी, बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 10 का आंसर क्या हो भाई, ताले के लिए, ताले के लिए चाबी, है ना, ताले के लिए चाबी। तो के लिए किस में होता है, देखिए कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, संप्रदान के लिए। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है, ऑप्शन आपका पहला जो करेक्ट आंसर होगा, संप्रदान के लिए कारक चिन्ह क्या होता है, के लिए। ऑप्शन आपका पहला जो करेक्ट आंसर है, ठीक है। अपादान के लिए भी के लिए लिखे, अलगाव की स्थिति में, अलग होने की, अलगाव की स्थिति में आपका अपादान लगते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11, खिलौना शब्द में मूल शब्द क्या है, खिलौना शब्द में मूल शब्द, खिलौना शब्द का मूल शब्द है कि खिलौना,
खिलौना आपका खेल प्लस औना, खिलौना होगा। ठीक है, इसमें मूल शब्द क्या है, मूल शब्द खेल से है ना, खेल होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन इसमें बी करेक्ट होगा, खेल प्लस औना खिलौना बन जाएगा। तो इसमें मूल शब्द है खेल होगा, खेल नहीं होगा, खेल का कोई अर्थ नहीं, खेल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12, प्रति प्लस आघात का संधि रूप क्या होगा? प्रति प्लस आघात, प्रत्याघात, प्रतियाघात, प्रतियाघात या प्रति प्लस आघात। क्वेश्चन नंबर 12 का देखिए प्रत्याघात क्या हो रहा है, प्रत्याघात क्या होगा क्वेश्चन नंबर 12 को आंसर देखिए होगा प्रत्याघात, प्रत्याघात आपका ऑप्शन पहला सही हो रहा है, ऑप्शन फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर होगा। प्रति प्लस आघात संधि विच्छेद रूप क्या होगा, प्रत्यय प्लस आघात। ठीक है, ये कौन सा संधि हो रहा है, देखिए आपका ई प्लस आ क्या बन रहा है, या यानी कि आपका यण संधि है। ठीक है, एंड और संधि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 13, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध, अशुद्ध वाला आपको चुनना है, अशुद्ध वाक्य कौन सा? आज मैं नहीं रहूंगा, बिल्कुल सही है। सज्जन लोग भला ही सोचते हैं, सज्जन लोग, देखिए सज्जन भी देख रखा है, लोग भी देख रखा है, ये होगा सज्जन भला ही सोचती है या लोग भला ही सोचते हैं, दोनों पुनरावृत्ति नहीं होगा, यहाँ गलत देखे रखा आपका, ये अशुद्ध वाक्य है। क्या तुम कॉलेज जाते हो, बिल्कुल सही है। अभी तक पत्र नहीं मिला है, ये भी सही है। आपका जो ऑप्शन हो गया ऑप्शन आपका बी जो गलत देख रखा है, अशुद्ध वाक्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14, देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, उपन्यासकार का नाम क्या? उपन्यासकार का नाम देखिए देवदास, ये उपन्यास है, इसमें 3 बार फिल्म बन चुकी है। ठीक है, तो इनके लेखक कौन है, प्रेमचंद जी? नहीं, प्रेमचंद जी की जो है उपन्यास आपका एक आता है मंगलसूत्र, मंगलसूत्र है क्या, और रंगभूमि, रंगभूमि ये भी आता है एग्जाम में। इसमें देवदास उपन्यास के अगर उपन्यासकार बता शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी है। ठीक है, ऑप्शन आपका कौन सा सही है, ऑप्शन आपका बी जो है करेक्ट आंसर, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी है देवदास उपन्यास का लेखक। धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती का देखिए गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए रामचंद्र शुक्ल जी की जो चिंतामणि वो काफी आता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आपका 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण आघोष है, आघोष है, चा जा झा या रा। देखिए इसमें आप ध्यान रखिएगा, जो आपके व्यंजन वर्ण है जैसे का हा, पहला और दूसरा, ये आपके क्या होता है, आघोष होता है, आघोष। जैसे इधर चा और चा हो जाएगा, ठीक है, टा ठा हो जाएगा, टा ठा हो जाएगा। तो आपके आगे 3 4 5 यानी कि गा वाला, घा वाला, रा वाला, ठीक है, ये आपके सघोष होता है। क्या होता है, सघोष, सघोष होता है। अब एक आता है अल्प प्राण महाप्राण, तो उसमें अल्प प्राण में क्या होता है, अल्प प्राण महाप्राण में आपका सम वाला 2 और 4 महाप्राण होता है, 1 3 5 जो आपके अल्प प्राण होता है। इसमें आपके घोष अघोष पूछा है ना, तो अघोष आपके पहला दूसरा और सघोष आपका 3 4 5। तो पहला दूसरे में देखिए, देखिए चा ये आपके पहले में आता है, ये आपका अघोष हो गया। जा देखिए, जा आपके तीसरा वर्ण है ना, जा छा जा, ये आपके सघोष होगा, सघोष। ये भी आपके 5 में, तो ये भी आपके सघोष होगा। डा आप तीसरा बनेगा तब भी सघोष होगा। ये झंडा वाला ये भी आपके सघोष होगा, है ना। तो आपसे अघोष वाला पूछा, अघोष आपका कौन सा, चा वाला। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला जो सही है, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका 16 नंबर, जिसे करना बहुत कठिन हो के लिए एक शब्द, जिसे करना बहुत कठिन हो, क्या बोलेंगे, दुष्कर पुष्कर दुर्जय दुराग्रह। देखिए जिसे करना बहुत कठिन है उसे दुष्कर बोला जाता है ना। ऑप्शन आपका कौन सा सही है, ऑप्शन आपका पहला जो करेक्ट आंसर, पहला आंसर सही है, ठीक है ना। पुष्कर मतलब होता है तालाब, पुष्कर मतलब होता है आपका तालाब, क्या होता है, तालाब। ठीक है, और दुर्जय की बात करते हैं, दुर्जय जो है जिस पर विजय पाना कठिन हो, जिस पर विजय पाना कठिन हो, विजय पाना कठिन होता है, ठीक है, उसे हम दुर्जय कहते हैं। और दुराग्रह मतलब अनुचित जिद या हट, अनुचित, अनुचित जिद या फिर हट बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17, मैंने यह काम कर लेना चाहिए, वाक्य में अशुद्ध, अशुद्ध क्या है, ठीक है, मैंने यह काम कर लेना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्या मैंने के गलत देख रखा है, यहाँ होना चाहिए मुझे यह काम कर लेना चाहिए, यहाँ पर मुझे होगा ना, ये गलत देख रखा है, तो गलत वाला पोर्शन आपको चुनना था, जैसे मैंने यह काम कर लेना चाहिए, तो यहाँ पर मैंने जो गलत देख रखा है यहाँ पर होना चाहिए मुझे, ठीक है। तो आपका 17 का आंसर हो गया फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से अव्यय है कौन सा, वर्तमान, नया तथा सुंदर। अव्यय पूछा, अव्यय देखिए अव्यय क्या होता है, जिन शब्दों में लिंग वचन और कारक से कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, ठीक है, तथा शब्द रूप जब सदैव एक ही से बने रहता है, उन्हें अव्यय या अविकारी, उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं, अव्यय या अविकारी। जैसे आपका हो सकता है तब, जब, ठीक है, ठीक, परंतु, ये सारे अव्यय शब्द हो गया, ठीक है, क्यों, ठीक है। तो इसमें देखो वर्तमान, नया, सुंदर, इसमें तथा, तथा आपकी क्या हो जाएगा, अव्यय शब्द हो गया, अविकारी शब्द, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आपका 19, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? रामधारी सिंह दिनकर जी को जो है कौन से साहित्य में जो है कौन सा पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार। कुरुक्षेत्र के लिए, उर्वशी के लिए, संस्कृति के 4 अध्याय या फिर रश्मि रथी हुई? बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा? रामधारी सिंह दिनकर जी को जो है रामधारी सिंह दिनकर जी को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय के लिए मिला था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 30 में करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य, इसमें भी आपको अशुद्ध चुनना। पहला आपका है कृष्णा जी के अनेकों नाम है, कृष्णा जी नहीं, कृष्ण क्या होगा? कृष्ण होगा, है ना, कृष्ण जी के अनेकों नाम है, यही आपके गलत देख रखा। पुस्तक बहुत ही उपयोगी होते, बिल्कुल सही है। शोभना बहुत मीठा गाती, ये भी सही है। मैं अभ्यास कर रहा हूँ, ये भी सही है। अशुद्ध वाक्य आपका कौन सा? पहला वाला, कृष्णा जी नहीं होगा, कृष्ण जी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 21, सद्भावना शब्द में समास क्या? सद प्लस भावना, सद्भावना पहला विशेषण, दूसरा आपका विशेष। या सद्भावना को अगर हम समास विग्रह करते हैं तो समास विग्रह क्या होता है? सद्भावना का समास विग्रह सत है जो भावना, क्या होगा? सत है जो भावना, सत है जो भावना या अच्छी भावना जिसे बोलते हैं, अच्छी भावना। जब विशेषता बताई जाती है वो आपका कर्मधारय समास होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका कौन सा? सी जो है करेक्ट आंसर होगा। अव्यय भाव पहला पद इसका व्यय होता है, जैसे आपका प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रति, प्रति प्लस दिन, तो आप देखते हो ये प्रति, ये अव्यय हो गया। ठीक, प्रत्येक, प्रति प्लस एक, तो प्रति आपका अव्यय होगा। तत्पुरुष की बात करें, तत्पुरुष आपके जितने जय कारक चिन्ह सब पैसा आ सकते हो, चाहे कर्ता नहीं कर्म को। दिगु वाला आपके जितना संख्यावाचक होता है, संख्या होता है ना, संख्यावाचक, जो आपकी संख्या होता है उससे पहचान सकते हो, जैसे कि त्रिभुज देके रखा, 3 भुजा हुआ है। ठीक है, त्रिभुज। फिर चौराहा, इसमें नंबर की तरफ इंडिकेटर, नंबर पता चल रहा है, संख्या का बोध हो रहा है, तो इसका मतलब ये द्विगु समाज का होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 22, मुदित मनोहर मानस देखा, पंक्ति में अलंकार। देखिए मुदित मनोहर मानस, एक ही वर्ण का जब बार बार आवृत्ति होती है वो कौन सा अलंकार होता है? यमक, अनुप्रास, उपमा, रूप, क्या होगा? अनुप्रास होता है ना, अनुप्रास अलंकार। जहां वर्णों की आवृत्ति होती है उन्हें अनुप्रास अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार, यानी कि जैसे खरक सिंह के खरक से खरकती है खिड़कियां। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखो 23 नंबर। 23 नंबर क्या है? 23 नंबर आपका है, दामिनी दमक रही घन माही, खल के प्रति जथा थिर नाही, इन पंक्ति में कौन सा छंद है? सवैया, दोहा, चौपाई या फिर सोटा? देखिए मात्रा लगा के ना पहचान कर लीजिएगा, जब भी इस तरह से आपको पहचान छंद पहचान में आएगा ना, छंद। देखिए दामिनी यहाँ पर आपकी 2 होगा, छोटी की मात्रा 1, छोटी की मात्रा 1, 2, 3, 4, ये भी 5, 6, 7, 8, बड़ी की मात्रा कितना होगा? 2 होगा ना। फिर 1, 1, ये आ की मात्रा 2, बड़ी की मात्रा 2। देखिए देखिए अब गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 हो रहा है। कितना हो रहा है? 16 मात्रा है। इसमें देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, इसमें भी आपके 16, 16 मात्राएं किसमें होता है? 16 मात्राएं आपके दोहा में होता है ना, 16 मात्राएं। ये 4 चरण होगा, 4 चरण होगा। कितने चरण? 4 चरण। 4 चरण में आपके 16 मात्रा होते हैं दोहा। ऑप्शन आपका बी जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पूछते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 24 में, निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा? भाववाच्य। ठीक है, अब चला जाए, रवि आम चूसता है, मोहिनी पत्र लिखती है, शीला से खाया नहीं जाता, खाया नहीं जाता, चला नहीं जाता, बोला नहीं जाता, ये सारे भाववाच्य होंगे। ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर होगा, डी जो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री की मात्रा लगी? री की मात्रा किसमें लगी वो आपको चुनना है। देखिए री की मात्रा किसमें लगी? री की मात्रा देखिए कृपा, इसमें आपकी है रा की मात्रा, वर्षा इसमें भी रा लग रहा है, रिपु इसमें भी रा, इसमें वृष्टि, देखिए री, ये री की मात्रा हो गया। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो रहा है? ऑप्शन आपका डी जो है, वृष्टि में आपके री की मात्रा की यूज हुआ। ठीक है, री की मात्रा का प्रयोग हुआ वृष्टि। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 26, इसमें भी देखिए कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं लगा? रा व्यंजन नहीं लगा। देखिए इसमें मात्र, इसमें भी रा व्यंजन है, ये रा, ये भी आपके रा व्यंजन है, ये भी आपके रा व्यंजन में से है। मात्र देखिए ये आपके री होगा ना, तो ये आपका आंसर हो गया। तो मुझे नहीं है, रा का प्रयोग, रा व्यंजन का प्रयोग नहीं हुआ है, तो आपका री का प्रयोग हुआ है यहाँ पर, तो आपका डी जो है करेक्ट आंसर होगा, मात्र भूमि में री की मात्रा लगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 27, उत्थान शब्द का विलोम क्या होता है? उत्थान का क्या होगा? पतन, उड़ान, उड़ या ध्रुव? देखिए उत्थान का क्या होगा? पतन होगा ना, पतन होगा। ऑप्शन नंबर पहला जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन आपका पहला सही है। उत्थान का विलोम शब्द क्या होगा? उत्थान का पतन। ठीक है ना, चलिए सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट हमारा देखिए पैराग्राफ से संबंधित क्वेश्चन है। पैराग्राफ को देखिए पहले तो क्वेश्चन रीड कर लीजिए। लोगों की जान बचाने का कार्य बच्चे के किस गुण को प्रकट करते हैं? त्याग को, धैर्य को। बच्चे ने घड़ी क्यों देखी? ठीक है, बच्चे का कमीज हिलाना व्यक्त करता है कि बच्चे किस प्रकार के। चलिए पैराग्राफ देखते हैं, थोड़ा पैराग्राफ रीड कर लीजिए। देखिए पैराग्राफ क्या है। सर्दी के दिन थे, एक बालक सुबह के समय अकेला स्कूल जा रहा था। रास्ते में स्टेशन था, वह रेल की पटरी के पास से गुजर रहा था कि अचानक उसकी नजर रेल की पटरी पर गई। वह उखड़ी हुई थी। बालक ने घड़ी देखी, गाड़ी आने वाली थी। देखिए बच्चे ने घड़ी क्यों देखी? उसने घड़ी अच्छी लगती थी, रेल के आने का समय हो रहा था। रेल के आने का समय हो रहा था। ये पहला क्वेश्चन तो ये मिलेगा, घड़ी क्यों देखे? रेल के आने के समय हो रहा था। ठीक है, या फिर दूसरा ऑप्शन देखिए, घड़ी अपने दोस्तों को दिखाने जाता था रोजाना। यहाँ पे बता दिया क्योंकि बालक ने घड़ी देखी, गाड़ी आने वाली थी। उसने सोचा कि अगर गाड़ी इस पटरी पर से गुजरेगी तो इसका भयंकर परिणाम हो सकता है। तभी वह इससे आगे सोच भी ना पाया था कि गाड़ी की सीटें सुनाई दी। बस फिर क्या था, बालक के सामने एक ही लक्ष्य था, मुसाफिरों की जान बचाना। देखते ही देखते इंजन दिखाई देने लगा। बालक कूदकर दोनों पटरी के बीच खड़ा होकर अपने कमीज हिलाने लगा और ड्राइवर की नजर उस बालक पर पड़ गई। ठीक है, इससे उसने ब्रेक लगा दी और लेकिन गाड़ी बिल्कुल बालक के पास आकर रुकी। ड्राइवर ने क्रोध से पूछा, क्या तुम्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं? वह गाड़ी क्यों रोकी? बालक ने रेल की ऊपरी हुई पटरी दिखाई और कहा, अगर मैं ऐसा ना करता तो सैकड़ों लोगों की जान चली जाती। चलिए अब देखिए, ये लोगों की जान बचाने का कार्य बच्चे के किस गुण को प्रकट करता है? कि धैर्य की, उत्साह की, परहित की। परहित, दूसरों की हित सोचने वाला, परहित। ठीक है, ऑप्शन आपका 5 सही हो, ऑप्शन आपका डी सही हुआ। नेक्स्ट आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? 30 नंबर ये कह रहा है कि जो है बच्चे का कमीज हिलाना व्यक्त करता है। भाई कमीज हिला के उसने ट्रेन रोकी थी ना। सूझबूझ, बेवकूफी, शरारत या आसानी। बस सूझबूझ है ना, उसकी सूझबूझ से उसने तुरंत अपना कमीज खोला और उसको हिला के ट्रेन को रोकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ से और दो क्वेश्चन होगा आपका। एक है, रेल ड्राइवर को क्रोध क्यों आया? क्रोध क्यों? भाई गाड़ी लेट हो रही थी इसलिए। बच्चे की जिंदगी का सवाल था, बिल्कुल बच्चे की जिंदगी का सवाल था, इसलिए ने रोका। ठीक है, सबके जिंदगी में बाद में पता चला ना कि बच्चे ने जब दिखाया कि ट्रेन की पटरी जो है उखड़ी हुई है, और ड्राइवर को तो उस बच्चे की जिंदगी का सवाल था, इसलिए ड्राइवर ने रोके भी, तो वो इसीलिए क्रोध भी हो गए थे। नेक्स्ट, टूटी पटरी को देखकर ड्राइवर के मन में बच्चे के प्रति आया क्या आया? भाई टूटी पटरी को जब ड्राइवर को दिखाया गया तो ड्राइवर के मन में बच्चे के प्रति क्या आया? क्रोध आया, दुख आया, या शाबाशी देने का भाव, या निंदा? भाई शाबाशी देंगे, ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर होगा, है ना, शाबाशी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 33। अजय जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? कौन सी कृति पर, कौन सी रचना पर जो उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? भग्न दूध, लियम, हरी घास पर क्षण भर, कितनी नावों में कितनी बार। देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार अजय जी को कौन सी कृति पर मिला? कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार। ये आपका क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अजय जी को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला कितनी नावों में कितनी बार के लिए। कब मिला था? आपका आंसर होगा 1978 में मिला था। कब मिला था? 1978 में मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका 34 नंबर, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तद्भव, इसमें पूछा तद्भव, अचरज, अंधकार, अंगरक्षक, आशा। इसमें आपसे तद्भव पूछा है। देखिए इसमें जो है अचरज, अचरज जो है ये तद्भव शब्द है। क्या है? तद्भव। अगर इसका आपसे तत्सम पूछती है, तत्सम, तो इसका तत्सम क्या होता है? अचरज का अगर तत्सम पूछे तो तत्सम इसका होता है आचार्य, सरप्राइज। ठीक है, और ये बाकी आपके ये तत्सम दिख रखा है, ये तत्सम। इसका अगर तद्भव पूछती है, अंधकार का तद्भव होता है क्या? अंधेरा। क्या होगा? अंधेरा। और आशा का तद्भव, तद्भव क्या होगा? ओके, आश। ठीक है, अंगरक्षक का अगर तद्भव पूछे, अंगरक्षक का तद्भव, अंगरक्षक क्या होगा? अंगरखा। क्या होगा? अंग रखा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 35 नंबर, लिखावट में पड़ता है। लिखावट, लिख प्लस आवट, लिखावट, अट बट आवट आवट। देखिए बड़ा आ की मात्रा लगा, लिख प्लस आवट, खाली बट नहीं लगाएगा, लिख प्लस आवट लगेगा, आवट। ऑप्शन आपका डी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 36, देशभक्ति में समास है। देशभक्ति में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष, अव्ययीभाव समास। देखिए द्वंद्व वाला योजक चिन्ह से पहचान लेते हैं। योजक चिन्ह बीच में योजक लगाता है और एक दूसरे का विलोम होता है। द्विगु संख्यावाचक, क्या होता है? संख्यावाचक होता है ना। और अव्ययभाव पहला पद इसका व्यय होता है, जैसे प्रति प्लस दिन, तो आपका हो गया प्रतिदिन। क्या हो गया? प्रतिदिन। प्रति प्लस एक का हो जाएगा प्रत्येक। क्या हो जाएगा? प्रत्येक। तो पहला पद इसमें देखते हो, जो पहला पद है ये प्रति, प्रति ये जो है अव्यय है, दिन और एक, ये अर्थ है इसका। अब देखिए नेक्स्ट इसमें आपका देशभक्ति की बात करते हैं। देशभक्ति जो है, देखिए देशभक्ति, देश के लिए, कारक चिन्ह आ रहा है, के लिए, संप्रदान वाला आ रहा है, देश के लिए भक्ति, देश के लिए
भक्ति, आपका देशभक्ति होगा तो इसमें आपके तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, ऑप्शन आपका सी जो है करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 37, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार है? शब्द अलंकार, देखिए शब्द अलंकार पूछा, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या शब्द अलंकार की भेद। देखिए शब्द अलंकार 6 प्रकार की होता है। ठीक है, 6 प्रकार, जिसमें मुख्यतः देखिए आप अनुप्रास देखेंगे, अनुप्रास, अनुप्रास, दूसरा आपके होता है यामक, ठीक है, और यामक, और तीसरा आपके श्लेष, ठीक है, और उसके बाद पुनरुक्ति, ये 6 हो गया शब्द अलंकार, शब्द के अनुसार। ठीक है, शब्द अलंकार। दूसरा आपके अर्थ अलंकार होता है, अर्थ के अनुसार अलंकार। तो इसमें शब्द अलंकार अर्थ के अनुसार, जैसे उत्प्रेक्षा हो गया, रूपक हो गया, ठीक है, उपमा हो गया, अर्थ के अनुसार होता है। उत्प्रेक्षा में जैसे हम पहचानते कैसे, मनुहु, मनुहु, जानू, ठीक है, ये लगा होता है तो हम पहचान लेते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो आपसे इसमें पूछा शब्द अलंकार कौन सा, तो इसमें आपके शब्द अलंकार कौन सा होगा, यामक जो है आपके शब्द अलंकार होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका सामान्य ज्ञान से आपके हिंदी का पूरा पोर्शन कंप्लीट हो चुका। तो हिंदी में आप लोग मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करिएगा 100% एक्यूरेसी में। देखिए अगर 100% आपकी एक्यूरेसी है तो आप बहुत अच्छी तैयारी में हो। ठीक है, अगर आपके एक आध क्वेश्चन मिस्टेक हो तब भी चल जाएगा, लेकिन इतना कि हिंदी में कम मिस्टेक करना। देखिए जैसे हिंदी होगा, रीजनिंग होगा, ये सिंपल है थोड़ा, ठीक है, इसमें आप ज्यादा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, बाकी आपके मैथ में, जीएस में इसमें स्कोर थोड़ा कम हो पाएगा, इसलिए आप रीजनिंग और हिंदी में थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 38 नंबर, वनडे विश्व कप इतिहास में, वनडे विश्व कप में भारत की ओर से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हाल ही में कौन बने? सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले अभी जो 2023 का वर्ल्ड कप हुआ, इसके अनुसार देखो कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी, भुवनेश्वर कुमार। इसका आपका आंसर क्या होगा? मोहम्मद शमी, मोहम्मद शमी होगा, ऑप्शन आपका सी। और सबसे ज्यादा रन इस बार किसने बनाया, जिन्हें टूर्नामेंट दिया गया? विराट कोहली। और विराट कोहली, विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला। अब विजेता कौन है भाई? विजेता ऑस्ट्रेलिया, और उप विजेता बताते, उप विजेता हमारा भारत हुआ। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है? 39, भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ स्थापित की? पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ स्थापित की गई है? पुणे में, चेन्नई में, नई दिल्ली में या फिर भोपाल में? देखिए पुलिस ड्रोन यूनिट, ठीक है, भारत की पहली चेन्नई तमिलनाडु में, ठीक है, चेन्नई तमिलनाडु में स्थापित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 40 नंबर, देखिए 40 नंबर क्या है? भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड ने आई 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 एस आर चंद्रा, आई आई एस आर चंद्रा, ठीक है, ये नामक अधिक उपज वाली किस मसाले की नई किस्म की विकसित किया है? आई आई एस आर चंद्रा नामक अधिक उपज वाले किस मसाले की नई किस्म विकसित की है? आपका आंसर होगा काली मिर्च। ठीक है, ये आई आई एस आर चंद्रा जो है ये काली मिर्च की वैरायटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 41, देखिए 14 अक्टूबर 2023 को 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? 141वीं बैठक 2023 में कहाँ संपन्न हुआ? नई दिल्ली में, इंदौर में, मुंबई में या अहमदाबाद में? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 41 का आंसर क्या होगा? 41 का आंसर कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 41 कहाँ आयोजित हुआ? ये होगा मुंबई में। कहाँ आयोजित हुआ? मुंबई में। आईओसी का बैठक 141वीं बैठक 14 अक्टूबर 2023 को। ओलंपिक समिति, ठीक है, ओलंपिक समिति आईओसी के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? आपसे पूछा अगर अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष का नाम ध्यान रखिएगा, थॉमस 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 बाख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 42 नंबर क्वेश्चन, अंबुबाची मेला, अंबुबाची मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? पटना में, लखनऊ में, पुणे में, गुवाहाटी में? देखिए अंबुबाची मेला जो है गुवाहाटी में, ठीक है, ऑप्शन आपका डी सही होगा, गुवाहाटी में आयोजित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 43, फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? फियरलेस गवर्नेंस, ठीक है, इस पुस्तक का लेखक किरण बेदी, जसवंत सिंह, अरुण शौरी या एम जे अकबर? देखिए फेयरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक बात करें किरण बेदी जी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, फर्स्ट महिला आईपीएस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 44, क्राइस्ट द रिडीमर, क्राइस्ट द रिडीमर प्रतिमा किस देश में स्थित है? इंग्लैंड, पुर्तगाल, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर ब्राजील? नहीं, क्राइस्ट द रिडीमर ये प्रतिमा जो है ब्राजील में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 45, प्रसिद्ध पर्वतीय पर्यटन स्थल कोडाईकनाल पर स्थित, कोडाईकनाल कहाँ स्थित है? नीलगिरी पर्वत में, कार्डेमम पर्वत में, पल्ली पर्वत में या जवाती पर्वत में? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 45 का आंसर क्या होगा? 45, देखिए ये जो है पल्ली पर्वत में, ठीक है, पल्ली पर्वत में, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, पल्ली पर्वत में स्थित है। ठीक है, कोडाईकनाल, कोडाईकनाल। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। भारत में कितनी भाषाओं को जो है शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा प्राप्त हुआ? कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा प्राप्त हुआ? 5, 7, 4 या फिर 6? तो इसमें आपका आंसर होगा, देखिए भारत में जो है छह भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा प्राप्त हुआ। इसमें अगर आपसे नाम पूछे तो पहला आपका तमिल, तमिल तमिल भाषा 2004 में इनको मान्यता मिला। उसके बाद दूसरा आपके संस्कृत, संस्कृत को 2005 में शामिल किया गया। तीसरा कन्नड़, कन्नड़ 2008 में।
फिर चौथा आपके जो है तेलुगु, तेलुगु तेलुगु आपका 2008 में इसको भी शामिल किया गया था। और फिर पांचवा मलयालम, मलयालम मलयालम ये आपके 2013 में। फिर लास्ट में आपका छठा उड़िया, ठीक है, उड़िया भाषा ये आपके 2014, ठीक है, छह, ठीक है। तो ये आपके 6 भाषाएं हो गए, ठीक है, जिसको क्षेत्रीय भाषाओं का दर्जा प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 47 है। देखिए मिजोरम की राजधानी कौन सी है? राजधानी पूछा आइजोल, गंगटोक, रायपुर। देखिए राजधानी जरूर याद कर लीजिएगा, आपके इंपॉर्टेंट बनता है। और अभी हाल ही में जितने कंट्री के साथ बैठक हुआ ना, उन कंट्रियों का प्रेसिडेंट बोले चाहे आपके प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, उनका नाम याद रखिएगा और कैपिटल। इसमें आपके मिजोरम की कैपिटल पूछा तो मिजोरम का आइजोल होता है ना, मिजोरम की आइजोल। गंगटोक किसकी है? गंगटोक अपने सिक्किम की है, सिक्किम की है ना, सिक्किम। रायपुर छत्तीसगढ़ की कैपिटल है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। और दिसपुर आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 48 नंबर, निम्नलिखित में से कौन जो ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाले? भानु अथैया, सत्यजीत राय, ए आर रहमान या रेसुल पुकट्टी? बताइए क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर क्या होगा? देखिए प्रथम पूछे तो आपका आंसर होगा भानु अथैया, भानु अथैया, ठीक है, भानु अथैया। इनको जो है 1983 में ऑस्कर प्राप्त हुआ था, 1983 में, जो गांधी फिल्म के लिए, कौन सी? गांधी फिल्म के लिए, ध्यान रखिएगा, गांधी फिल्म के लिए जो है ऑस्कर मिला था 1983 में भानु अथैया जी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 49, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? सबसे लंबी नहर कौन सी? आगरा नहर, शारदा नहर, ऊपरी गंगा नहर या निचली गंगा नहर? देखिए उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सा? आपका शारदा नहर। ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन आपका बी जो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 50, वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण द्वारा किया गया, किन के द्वारा करवाया गया? रानी अहिल्याबाई, हरिश्चंद्र, राजोनी सिंधिया या फिर मोरोपंत पिंगल? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 50 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 50, वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण देखिए रानी अहिल्याबाई द्वारा किया गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वाराणसी के जो काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण जो है रानी अहिल्याबाई द्वारा किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है वही आपका आंसर होगा। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बिल्कुल करेक्ट है। हाँ, नौचंदी मिला मेरठ में लगता है, बिल्कुल सही है। भारत कला भवन वाराणसी में, ये भी सही है। ललित कला आपके लखनऊ में है और भारत कला भवन आपके वाराणसी में, ध्यान रखिएगा। ललित कला है तो आपका लखनऊ होगा। लास्ट ऑप्शन देखिए, लास्ट आपका चौरासी नृत्य मुरादाबाद, ठीक है, चौरासी नृत्य मुरादाबाद नहीं होगा, ये आपका जौनपुर का, ठीक है, जौनपुर का। ये आपका गलत देके रखा, तो ये आपका आंसर होगा। जो सही सुमिलित नहीं वही आपका आंसर था, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 52 नंबर, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में लाल मिट्टी पाई जाती है? आगरा तथा मथुरा, एटा तथा मैनपुरी, मिर्जापुर तथा झांसी में, सीतापुर तथा बाराबंकी में? क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर क्या होगा? 52, देखिए मिर्जापुर और जो आपके झांसी, यहाँ आपके लाल मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, लाल मिट्टी। ऑप्शन आपका सी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा 53 नंबर, देखिए 53 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है? राजकीय पुष्प पूछा है, राजकीय पुष्प आपको पता होगा राजकीय पुष्प कौन सा? पलाश है ना। ऑप्शन आपका पहला जो करेक्ट आंसर है, ठीक है जी। और इसी तरह अगर राजकीय पक्षी पूछे तो राजकीय पक्षी आपका कौन सा होता है? सारस, है ना। और राजकीय पशु कौन सा है? राजकीय पशु बारहसिंगा। ये सारे तो पता होगा आप लोगों को, सिंपल से जनरल नॉलेज की क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 54 में पहुंचते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना। एक तरफ मेला देखे रखा है, दूसरी तरफ उनका स्थान देखे रखा है, ठीक है। तो पहला जो है, पहला देखिए आपका देवी पाटन, देवी पाटन, ये जो मेला आगरा में, अमरोहा, बलरामपुर में, ठीक है। तीसरा जो पहले का तीसरा हो गया, पहले का तीसरा हो गया। अब देखिए अगर ऑप्शन आप जल्दी फाइंड करना, देखिए तीसरा वाला, यहाँ तीसरा शुरू होने वाला ये एक है और एक डी है, ये दोनों ऑप्शन जो है कट गया, ठीक है, दोनों कट गया। या तो पहला होगा या फिर डी होगा। अगर देखिए वटेश्वर पशु मेला, वटेश्वर पशु मेला कहाँ लगता है? वटेश्वर पशु मेला आपके आगरा में, ठीक है, यानी कि ये होगा पहला। अब देखिए यहाँ पर दूसरा बी का देख रखा, चौथा बी का पहला, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी ऑप्शन देखिए, आपको अगर एक या दो इसमें से पता है ना, आराम से आंसर फाइंड कर सकते हो, ठीक है। दादरी पशु ये आपके बलिया में हो जाएगा, फतेहगिरी मेला आपके अमरोहा के लिए हो जाएगा, ठीक है, आपके दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 55, जीएसटी कितने प्रकार की होता है? जीएसटी, ठीक है, जीएसटी यानी कि गुड्स सर्विस टैक्स, यानी कि हम कहते हैं वस्तु एवं सेवा कर, ठीक है। जीएसटी के प्रकार दो है, तीन है, पांच है या चार है? देखिए जीएसटी के प्रकार तो चार है, कितने हैं? चार। एक आपके होता है सीजीएसटी, सीजीएसटी, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का सेंट्रल जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आपके एसजीएसटी,
SGST राज्य सरकार की, ये केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की। और एक आपके IGST इंटीग्रेटेड वाला, IGST क्या, ये एकीकृत वाला, सॉरी एकीकृत यानी कि इंटीग्रेटेड वाला IGST। उसके बाद लास्ट आपका यूनियन टेरिटरी से आएगा UTGST होगा, UTGST केंद्र शासित प्रदेश जो होगा। तो इस प्रकार आपके चार हो गया, CGST, SGST, IGST और UTGST। ठीक है, ये सेंटर का, ये राज्य का, ये इंटीग्रेट वाला एकीकृत, और UT यानी कि केंद्र शासित प्रदेश के। तो चार हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से क्या भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? नीली क्रांति से क्या संबंधित? बागवानी, पुष्प कृषि, या फिर मत्स्य पालन, या फिर रेशम। देखिए नीली क्रांति सीधी बात है आपका मत्स्य पालन से। किससे? मत्स्य पालन। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, एक आपका आता है हरित क्रांति। हरित क्रांति किससे संबंधित है? ध्यान रखिएगा, हरित क्रांति जो आपके खाद्य उत्पादन, ठीक है, इसमें प्रमुखता गेहूं के लिए, ध्यान रखिएगा, खाद्य उत्पादन। ठीक है, इसी प्रकार आपका श्वेत क्रांति वाला पूछते हैं, श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति आपका दूध उत्पादन, ठीक है, दुग्ध उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन। ठीक है, और एक पीली क्रांति, पीली क्रांति किससे संबंधित है? पीली क्रांति आपके तिलहन वाले, ठीक है, तिलहन की फसल, तिलहन से, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और एक है लाल क्रांति। लाल क्रांति, देखिए लाल क्रांति आपके मांस या फिर आपके टमाटर, मांस या टमाटर से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 57 नंबर में। निम्नलिखित ग्रहों में से कौन से ग्रह बिना उपग्रह के, जिसके पास एक भी उपग्रह नहीं है? कौन सा? शुक्र के पास तो उपग्रह नहीं है, आप लोगों को पता है शुक्र के पास तो उपग्रह नहीं है। और दूसरा मंगल के पास है, तो ये ऑप्शन गलत है। बुध एवं मंगल के पास है, ये गलत है। बुध और शुक्र, जी बुध और शुक्र होगा। ठीक है, पृथ्वी हमारा तो मंगल ग्रह, पृथ्वी हमारे पास तो मून है ना उपग्रह। तो आपका कौन सा हो गया? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, जिनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। कौन सा? बुध और शुक्र, बुध और शुक्र हो जाएगा, बुध ग्रह और शुक्र ग्रह। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 58 नंबर। 58 क्या पूछा? निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? उदाहरण नहीं है। क्वार्टज आपके कायांतरित का है, आपके नीस ये भी कायांतरित से है, संगमरमर ये भी कायांतरित से कौन सा नहीं है? ग्रेनाइट। ठीक है, ग्रेनाइट होगा, आपका आंसर क्या होगा? ग्रेनाइट होगा। ऑप्शन आपका डी जो है करेक्ट आंसर होगा। ग्रेनाइट जो है आपके अग्नेय चट्टान से होती है। ठीक है, अग्नेय चट्टान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 59 में। देखिए 59 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? भारत से बड़ा, देखिए रूस तो आपके नंबर 1 में है ना, और कनाडा आपके सेकंड नंबर पे। ठीक है, उसके बाद यूएसए के तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे कौन सा है? चौथा नंबर पे आपका चीन, क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा चीन। और पांचवा आपका होता है, पांचवा ब्राजील। ठीक है, और 6 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, 6 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। और हमारा कौन सा? 7वां नंबर, हमारा कौन सा? 7वां। पहला रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। भारत का नंबर 7वां। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है 7वें नंबर में आते हैं। और भारत से बड़ा नहीं है भाई, कनाडा है, रूस है, यूएसए, फ्रांस नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन आपका ये आपका डी जो है करेक्ट आंसर होगा, डी आपका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका 60 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश यानी कि रिफ्ट घाटी में प्रवाहित होती है? गंगा, यमुना, सोन, ताप्ती। ठीक है, इसमें आपका नदी का आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी। कौन सा नदी? ताप्ती नदी। ठीक है, जो भ्रंश या रिफ्ट घाटी में प्रवाहित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में। वेदत्राही किसे कहते हैं? वेदत्राही, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद पहला ऑप्शन ही सही है। अथर्ववेद नहीं आता। ठीक है, इसमें अथर्ववेद लगा, इसमें अथर्ववेद, इसमें अथर्ववेद, गलत होगा। आपके ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को संयुक्त रूप में वेदत्राही कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 62 नंबर। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक, देखिए राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन? दंती दुर्ग है ना, दंती दुर्ग। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 63 नंबर। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे अन्न के ऊपर से कर समाप्त करने के लिए माना जाता है? ठीक है, अनाज के ऊपर से कर समाप्त करने के लिए माना जाता है। सिकंदर लोदी, ये होगा। अलाउद्दीन खिलजी नहीं, फिरोज शाह तुगलक ने, बहलोनी, सिकंदर लोदी जिन्हें अनाज से कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सी? ऑप्शन नंबर आपका पहला जो है सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 64 में। 64 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की? द्वारिकानाथ टैगोर, सर विलियम जोन्स, राजा राममोहन राय, या हेनरी डुई विविल्डन डेरोजियो। बताइए इसमें आंसर क्या होगा? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो है सर विलियम
जोन्स में गया था। ऑप्शन आपका कौन सा सी है? ऑप्शन बी राजा। और राजा राममोहन राय, राजा राममोहन राय आप सब लोगों को पता होगा कौन सा? ब्रह्म समाज। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। ब्रह्म समाज, ये भी क्वेश्चन आता है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब किए थे? 1828 में किए थे राजा राममोहन राय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 65। देखिए 65 नंबर क्या? 65 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने एक नीति तैयार की जिसे व्यापकगत सिद्धांत है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, या फिर हम कहते हैं राज्य हड़प नीति। क्या कहते हैं? राज्य हड़प नीति के नाम से जाते हैं, राज्य हड़प नीति के रूप में किन्हें जाना जाता है? कैनिंग, विलियम बेंटिंग, डलहौजी या फिर एलन बरो। आंसर क्या होगा? डलहौजी। ठीक है, डलहौजी ने राज्य हड़प नीति अपनाया था। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, वर्ष 1857 की जो क्रांति हुआ था, 1857 की क्रांति के मुख्य कारणों में से ये भी एक नीति था जिसके कारण जो है 1857 क्रांति का शुरुआत हुआ था। ये भी एक कारण था। कौन सा? राज्य हड़प नीति, जिसमें जो है सर्वप्रथम सतारा राज्य को, कौन सा? सतारा राज्य को हड़प लिया गया था डलहौजी के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 66 में, भारतीय संविधान में वर्णित प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय स्वतंत्रता, समानता व भ्रातृत्व का उल्लेख है? 1 3 5 2 2 5 3 1 3 5 2 1 5 2 1 3। देखिए न्याय 3 प्रकार बताया गया, स्वतंत्रता 5 प्रकार बताया गया, समानता को 2 प्रकार बताया गया और भ्रातृत्व को 1 प्रकार बताया गया। तो 3 5 2 1 देखिए ऑप्शन आपका सी जो है करेक्ट आंसर हो रहा है, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 67 नंबर, भारतीय नागरिकता निम्नलिखित में से किससे प्राप्त नहीं की जा सकती? किससे प्राप्त नहीं की जा सकती? जन्म से बिल्कुल होता है, देशीकरण से बिल्कुल, भारतीय बैंक में धन जमा करके। ठीक है, भारतीय बैंक में धन जमा करने से कोई नागरिकता का संबंध नहीं है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 68 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? ये भी आप लोग सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजते हैं, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर हमारा राज्य होगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में अगर आपसे पूछे लोकसभा के सीट कितने हैं, लोकसभा के उत्तर प्रदेश के लोकसभा सीट कितने हैं? लोकसभा के सीट 80 है। कितना है? 80 है। और आपके राज्यसभा की सीट कितना उत्तर प्रदेश के? राज्यसभा की क्योंकि 31 है। कितना है? 31। ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजते उत्तर प्रदेश राज्य हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 69। 69 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस समिति द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति दी गई थी? अशोक मेहता समिति, बलवंत राय समिति, एल.एम. सिंघवी समिति या इनमें से कोई नहीं? बताइए क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर क्या होगा? 69 पंचायती राज, यदि पंचायत राज की संबंधित की संवैधानिक स्थिति प्रदान की गया था एल.एम. सिंघवी समिति। ऑप्शन आपका सी जो है करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 70 नंबर, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा भारत का राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकता है? ठीक है, मूल अधिकारों को, किसको? मूल अधिकारों को कार्यान्वित कर स्थगित कर सकती है अनुच्छेद 20 तथा 21 के अतिरिक्त, 20 और 21 को छोड़ के। 52 56 या 352 356 या 359 या फिर 360 राष्ट्रपति द्वारा मूल अधिकार के, ठीक है, मूल अधिकार के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं। तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 359 के अंतर्गत। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी जो है करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 71। 71 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा फूल का नर हिस्सा, ठीक है, मेल पार्ट्स बताना आपको? पुष्प, यवनी, वर्तिकाग्र या पुष्प केसर। देखिए नर पार्ट को क्या बोला जाता है? पुंकेसर बोलते हैं ना, पुंकेसर। इनके पुष्प केसर। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो आपका सही है। और स्त्री केसर की बात करते हैं, स्त्री केसर को क्या जायंक भी बोला जाता है, जायंक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 72। कार्निया के पीछे एक गहरे रंग की पेशिया संरचना है। कार्निया के पीछे एक गहरे रंग की पेशिया की संरचना है, जिसे क्या कहते हैं भाई? आइरिस कहते हैं ना। देखिए आइरिस, ये ऑप्शन परितालिका यानी कि आइरिस कहा जाता है। ऑप्शन आपका सी जो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम पूछते हैं क्वेश्चन नंबर 73 में, भूकंप के दौरान कंपन को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करती है? भूकंप के दौरान कंपन को मापने के लिए रिएक्टर मापक्रम, मार्केली मापक्रम, सिस्मोग्राफ या हाइग्रोमीटर। बताइए क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर क्या होगा? 73 भूकंप को मापने के लिए देखिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन आपका सी जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है,
अब भूकंप की तीव्रता, अगर आपका क्वेश्चन है भूकंप की तीव्रता किससे नापते हैं, जैसे तीव्रता, तीव्रता किससे नापा जाता है, तीव्रता आपके रिएक्टर, देख रहे हैं रिएक्टर, ठीक है, रिएक्टर स्केल, उस समय रिएक्टर स्केल, तीव्रता किससे नापा जाता है, रिएक्टर स्केल से, ठीक है। और भूकंप की कंपन किससे नापते हैं, सिस्मोग्राफ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 74 में। 74 नंबर के क्वेश्चन क्या है, 74 नंबर, निम्न में से कौन सा विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत है। विटामिन सी सर्वाधिक किसे मिलते हैं, सोया दूध में, सेब में, आंवला में, गाजर में। आप सभी लोगों को बताओ, आंवला भाई, आंवला में जो सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 75, समुद्री जल में कौन सा खनिज लवण प्रमुख मात्रा में घुला होता है। समुद्री जल में कौन सा खनिज लवण प्रमुख मात्रा में घुला होता है, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट होगा ना, सोडियम क्लोराइड, NaCl, क्या होता है, Na। क्लियर है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके 75 क्वेश्चन कंप्लीट होता है।